Good morning, students of class 10th. Students, in this video, I will discuss MCQs of chapter Triangles of class 10th. Students, all these questions are very important for your state board exams. So please stay until the end of the video. Now, students, let's start with the first question. In triangle LMN, angle L is given 60 degree. Angle M is 50 degree. If triangle LMN is similar to triangle PQR, then the value of angle R is. चार ऑप्शंस गिवन है, हमने चारों में से बताना है कि एंगल आर की वैल्यू क्या होएगी. नाउ हमें देखो गिवन है दोनों ट्राइंगल्स. ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस को आप इजीली देख सकते हैं. देखो एक ट्राइंगल मेरे को गिवन है एल एम एंड एन. एंगल एल इज गिवन 60, एंगल एम इज गिवन 50, एन हमें गिवन नहीं है. दूसरा एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर. हमने देखो फाइंड आउट क्या करना है, एंगल आर. अब देखो दोनों ट्राइंगल्स हमें गिवन है क्या है, सिमिलर हैं. अगर सिमिलर हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल. ठीक है, यानी कि एंगल एन जो है एंगल आर के इक्वल होना चाहिए. अब एंगल एन कैसे निकालेंगे, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन, तीनों का सम किसके इक्वल होएगा, 180 डिग्री. अब एंगल एल की वैल्यू पता है मेरे को 60 डिग्री प्लस एम की 50 डिग्री. एन की यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. एन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110. सो कितना आ गया ये 70 डिग्रीज. इट मीन्स एन की वैल्यू है 70 डिग्री और एंगल एन जो है किसके इक्वल होएगा, एंगल आर के. सो एंगल आर की वैल्यू भी क्या होएगी, 70 डिग्री. सो ऑप्शन चेक करें देखो. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट. नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन देखें. इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, एंगल ए इज गिवन, एंगल बी इज गिवन, देन द वैल्यू ऑफ एंगल पी इज. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, इस टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर जो है आप कमेंट में लिखेंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. अब देखो हमने इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन जो है राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है. ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें देखो हमें क्या पता है इसके बारे में, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस. हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, राइट. अब हम चेक कर लेते हैं कि इन चारों में से कौन जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर तो ये सेटिस्फाई करेंगे तो राइट ट्राइंगल होएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होएगा, राइट. अब हमें देखो पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है एच हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, वो क्या है, सबसे लंबी साइड होती है, इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, 9 15 12. इट मीन्स 15 हाइपोटेन्यूज होना चाहिए. सो हम चेक कर लें कि 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बन रहा है. 15 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 225. 9 स्क्वायर कितना होता है, 81. 12 12 144. कितना बन जाएगा ये 5 12 225. देखो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं. इट मीन्स ये साइड्स होएंगी राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट. सेकेंड बी पार्ट चेक करते हैं. 2 1 एंड √5. √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, यानी कि सबसे बड़ा ये होएगा. इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. चेक कर लें. सो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. 5 इक्वल टू 5. यहाँ पे देखो ये भी क्या है, इक्वल आ गई. इट मीन्स ये भी क्या है, साइड्स होएंगी राइट एंगल ट्राइंगल की. थर्ड चेक करें. थर्ड है 400 300 एंड 500. सी पार्ट देखें. इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट है 500 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर बन रहा है. देखो ये बनेगा 4 4 ज़ा 16. ठीक है, ये आ जाएंगी 4 जीरोज आपकी प्लस 3 3 ज़ा 9 और पीछे आपकी आ जाएंगी 4 जीरोज. अब देखो 16 प्लस 9 क्या बनेगा, 25. ठीक है, इधर भी आप 5 5 ज़ा करोगे 25 और पीछे 4 जीरोज आ जाएंगी. सो देखो इक्वल बनेगा, इस केस में भी लेफ्ट और राइट इक्वल बनेगी.
सो ऑप्शन कौन सा रह गया देखो हमारा डी ऑप्शन में देखो आप चेक करोगे सबसे बड़ी है 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये होल्ड नहीं होएगी। देखो 9 9 ज़ा 81, इधर वाली साइड देखो 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 7 ज़ा 49। अब देखो आप इसको ऐड अप करोगे, देखो ये 81 नहीं बन रहा। देखो सो आंसर कौन सा आएगा, हमने बताना था कौन नहीं है साइड्स। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, the lengths of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter, then the perimeter of the rhombus is। हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है देखो रोम्बस का। नाउ सबसे पहले देखो ड्रॉ करने लगी हूं मैं रोम्बस। रोम्बस में देखो क्या है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब सपोज ये वाला डायगोनल ले लिया मैंने एक D1, इसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर सारे की, और ये है सेकेंड डायगोनल जिसकी लेंथ है 24। अब देखो हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, यानी कि डायगोनल्स जो है रोम्बस के राइट एंगल बनाते हैं यहाँ पे। इट मीन्स ये अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री एंगल बनेगा, और बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर ये पूरा 32 है, दिस इज डायगोनल 1 32, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बाइसेक्ट है, सो उसका हाफ हो जाएगा। 32 का हाफ कितना बनेगा यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, हाफ हो गया 32 का। और ये वाला पूरा 24 है, इसका हाफ, इट मीन्स आधा इधर है आधा इधर है, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये 12। सो अब हमें फाइंड आउट देखो क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, हमें देखो क्या बेस भी पता है इसका, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। सो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 16, ये 256 प्लस 144, ये आ जाएगा 400। सो एच क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। अब देखो ये है क्या, साइड है ना, देखो रोम्बस की ये एक साइड हमें पता लगी। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मीन्स अगर ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, 20 20 20 20। सो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 80 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। सो ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, if AC is equals to BC and AB square is equals to 2AC square, then angle C is equals to what? अब देखो इसमें हमें गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन है AC is equals to BC and AB square is equals to 2AC square। अब इसका भी देखो मैं स्क्वायर करने लगी हूँ AC, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। नाउ इधर देखो AB स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2 टाइम्स है क्योंकि ये। सो यहाँ से एक AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो आप, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो जब आप इसको ड्रॉ करके देखोगे ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप इसको ड्रॉ करके देख लो, AB मीन्स हाइपोटेन्यूज बनेगा आपका AB एंड C। देखो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल किस पे बनेगा, एंगल C पे। देखो यहाँ से सो एंगल C की वैल्यू पूछी है देखो उन्होंने, सो एंगल C कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज। अब देखो ये आपकी थ्योरम होती है, अगर आपके पास एरिया है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो एरिया उनका किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर 2 ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास PQR।
देन ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर स्क्वायर। ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखनी है थ्योरम। सी ए या ए सी ए ओवर टी आर या आर पी का स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट। अब देखो एरिया गिवन है हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, कितना गिवन है, एक का ले लो 81, दूसरे का क्या है 49 गिवन है। सो हमने रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसकी अगर हमने रेशो फाइंड आउट करनी है तो ये स्क्वायर जो है इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो इट मीन्स एरिया जो हमें गिवन है सिंपली उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आपकी रेशो आ जाएगी। अब देखो 81 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा 9, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। सो सिंपली आंसर देखो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी and AD over DB is equals to 3/5 and AC is equals to 4.8 centimeters, then the length of EF is। अब देखो इसको भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें देखो एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ठीक है। DE इज पैरेलल टू BC, DE क्या है BC के पैरेलल है, एंड AD ओवर DB, AD ओवर DB किसके इक्वल गिवन है 3/5। AC की वैल्यू कितनी गिवन है 4.8, AC मीन्स पूरा 4.8। EF, अब यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है स्टूडेंट्स, EF नहीं होएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो E तो यहाँ पे F तो है ही नहीं है। सो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू पता है किसकी पूछी है, वैल्यू इन्होंने पूछी है यहाँ पे AE आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, देन द लेंथ ऑफ AE इज, या AE की पूछ सकते हैं या EC की भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको गिवन है स्टूडेंट्स, आपने कौन सी थ्योरम लगानी है यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल में अब गिवन है BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होएगा, AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, ठीक है। अब हमें देखो पूरा AC पता है कितना है 4.8 पता है। अगर मैं AE को फाइंड आउट करना है, मैं x ले लूं तो EC क्या हो जाएगा 4.8 माइनस x, टोटल में से x वाला माइनस कर देंगे, देखो ये पूरा 4.8 है, उसमें से x माइनस कर देंगे तो EC निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं। AD ओवर DB हमें गिवन है किसके इक्वल है 3/5, AE कितना है x अपॉन 4.8 माइनस x, ठीक है। अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। सो ये आपका बनेगा 14.4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x, 14.4 इज इक्वल्स टू 8x, x की वैल्यू बनेगी 14.4 डिवाइडेड बाय 8। सो डेसिमल रिमूव कर लो, बाकी कैंसिल आउट करोगे, ये आपका आंसर बनेगा 2 से कैंसिल कर लो पहले, अच्छा 10 रहने दो, डेसिमल लगाने में इजी हो जाता है। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 4 से कैंसिल हो रहा है, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, राइट। सो ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाय 10, सो 1.8 बन रहा है, देखो ये, ठीक है। सो x मैंने क्या सपोज किया था AE, हमने वैल्यू भी किसकी फाइंड आउट करनी है AE की। सो आंसर क्या बनेगा मेरा 1.8। सो आंसर देखें इसका, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। ऑप्शन से ये मैंने चेक करके बताया आपको कि यहाँ पे क्या है EF नहीं AE आएगा, राइट। सो इसी तरह AE की बजाय आपको EC भी पूछ सकते हैं, वो कैसे निकालोगे, x आपने फाइंड आउट कर लिया, 4.8 में से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ ABCD is a parallelogram with area 54 centimeters square and on side AB P is a point such that AP ratio AB is 1:3 and line PD intersects diagonal AC at Q, then PQ ratio QD is।
अब देखो पहले इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, देखने में मुश्किल लग रहा है बट जब ड्रॉ करोगे आप क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या है, मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी। नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब एंड ऑन साइड ए बी वाली साइड पे क्या है, P एक ऐसा पॉइंट है सच दैट AP रेशो AB इज 1:3। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 1, AP कितना है, यहाँ पे P है ना, देखो AP 1 AB मीन्स पूरा। यहाँ पे देखो टोटल रेशो कितनी है 1:3 बन रही है, तो यहाँ पे टोटल ये कितना बनेगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि देखो पूरा AB 3 है, AB अगर 3 बन रहा है तो 1 + 2 3 तभी बनेगा। यहाँ पे 3 नहीं लिख देना, टोटल 4 बन जाएगा, क्योंकि रेशो क्या दी हुई है AP रेशो AB गिवन है 1:3। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, PD देखो यहाँ पे दिस इज PD इंटरसेक्ट डायगनल AC एट Q। अब डायगनल AC बना लो, AC डायगनल को जो PD है कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, एट पॉइंट Q। अब हमने रेशो देखो किसकी फाइंड आउट करनी है, PQ रेशो QD, इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स हमने देखो इसकी और इसकी बात करनी है, इट मीन्स हम ये वाला ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे इस केस में। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल में अब देखो सिमिलरिटी क्या है, हम दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। एक तो देखो ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा पैरेललोग्राम है CDAB, ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स इसका एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल दिस एंगल। ठीक है, यानी कि DCQ इज इक्वल्स टू QAP, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। अब हमारे दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, इट मीन्स बाय AA सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे सिमिलर। ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DQC, दोनों सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स। अब अगर सिमिलर हो गए तो हम इसकी क्या है, साइड्स की देखो रेशो कैसे लेंगे, देयरफॉर AP ओवर CD, देखो हमने जो गिवन है उसी की रेशो लेनी है यहाँ पे। अब क्योंकि देखो AP और AB की बात की है, सो इस छोटे ट्राइंगल में ये वाली साइड की बात करेंगे, AP ओवर CD इज इक्वल्स टू PQ। अब PQ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट PQ और इन दोनों की रेशो करनी है, इज इक्वल्स टू PQ ओवर QD। सो इनकी रेशो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या होएगी, इक्वल होएगी। सो यहाँ से देखो वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब AP ओवर CD, AP कितना गिवन है 1, CD देखो कितना होएगा। अब देखो ये जो साइड है इसके पैरेलल है, अगर AB टोटल 3 है तो CD कितना होएगा 3। सो 1/3 इज इक्वल्स टू PQ ओवर QD, यही तो हमने देखो फाइंड आउट करना था। PQ रेशो QD कितनी आ गई 1:3। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इस केस में, A इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD intersect at O such that DO रेशो OB is 1:2, then इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो सबसे पहले इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये भी एक लाइन का ही क्वेश्चन है। देखो हमें क्या गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन है। सो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये बन गया ABCD, ट्रेपेजियम बन गया। नाउ डायगोनल्स की बात की है AC एंड PD, डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लिए दोनों, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। सच दैट गिवन क्या है, DO रेशो OB कितनी है 1:2, ये रेशो गिवन है हमें। अब देखो सेम वही चीज यहां पे भी यूज करेंगे। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स में इस केस में भी क्या है, सिमिलैरिटी होएगी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1:2 गिवन है। अब हम AB/CD रेशो लेंगे, इसकी भी इज इक्वल्स टू OB रेशो, पहले AB की बात की, AB/OB/OD। अब देखो ये OB और OD है तो ये क्या बन जाएगा 2/1, क्योंकि हमें देखो ये गिवन है OB कितना है 2, OD कितना है 1। सो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स CD। देखो अब यहाँ पे देखो ट्रिपेजियम में क्या होता है, ये भी तो पैरेलल होती हैं, CD इज पैरेलल टू PC। सो इस केस में भी ये क्या है ट्रांसवर्सल है, डायगोनल। सो यहाँ पे भी ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो हमने क्या है साइड्स की रेशो ले ली जो गिवन है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। देखो सो आंसर कौन सा है, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखें। If in a right angle triangle the square of the hypotenuse is twice the product of other two sides, then one of the angles of the triangle is। अब देखो 10th क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ABC, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू ट्वाइस, 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ दोनों साइड्स, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB इंटू BC, ये हमें गिवन है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड करेगी। सो यहाँ से हमारा बनेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस भी लगेगी। सो यहाँ से मैं क्या करने लगी हूँ, AC स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर दो, 2AB इंटू BC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, AB माइनस BC का होल स्क्वायर। देखो खोलोगे फर्स्ट का स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC। अब इट मीन्स AB माइनस BC इंटू AB माइनस BC इज 0। सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। जब इनको इक्वल टू 0 करोगे वहां से क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू इक्वल टू BC। इट मीन्स AB किसके इक्वल आ गया, यहाँ से AC के इक्वल आ गया। इट मीन्स AB और BC, सॉरी ये दोनों बराबर आ रही हैं। अब देखो हमें ये भी पता है, यहाँ पे मेरी इक्वल नहीं लग रही, ये मैंने रफली ड्रॉ की है। अब अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं इनकी साइड्स इक्वल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C होएगा। सो अब हम देखो क्या करेंगे, सो A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180। एंगल B कितना है यहाँ पे मेरे को पता है 90। A और एंगल C दोनों क्या है सेम है क्योंकि साइड सेम आ गई। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 टाइम्स एंगल A, ठीक है, C की जगह पे भी A लिख लिया। नाउ 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90। सो एंगल A कितना आ गया 90.2 विच इज 45 डिग्री। सो एंगल A और एंगल C दोनों कितने आ गए 45 डिग्री। अब देखो एंगल ही तो पूछा है उन्होंने, एक एंगल तो 90 है, इन्होंने पूछा है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, इनमें से कौन सा है जो ट्राइंगल का एंगल होगा। 15 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, क्या आएगा 45 इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर एंड 2 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू DE, BC is given 8 centimeter, then the length of EF is, EF की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने स्टूडेंट्स। अब देखो पहले ड्रॉ करेंगे फिगर्स की। एक ट्राइंगल गिवन है मेरे को ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा गिवन है हमें DE एंड F, DEF, और गिवन क्या है 2 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू DE और BC की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इट मीन्स रेशो इनकी साइड्स की क्या होएगी इक्वल, AB ओवर DE इज इक्वल्स टू AC ओवर DF इज इक्वल्स टू BC ओवर EF, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें देखो गिवन है AB
ओवर डी ई, ये गिवन है, यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, ए बी ओवर डी ई की क्या आ जाएगी 1/2। देखो ए बी ओवर डी ई गिवन है और गिवन क्या है बी सी, इट मीन्स इन दोनों को यूज करेंगे हम। ये गिवन है 1/2, बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 8 ओवर ई एफ। देखो ई एफ ही तो फाइंड आउट करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई एफ इज इक्वल्स टू 2 × 8 विच इज इक्वल्स टू 16। सो आंसर क्या आ रहा है हमारा 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखें। The ratio of the length of a side of an equilateral triangle and its height is। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसकी हाइट की रेशियो फाइंड आउट करनी है। इट मींस दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, इसमें क्या है सारी साइड्स आपकी इक्वल होंगी, तीनों साइड्स, इट मींस ये तीनों क्या है इक्वल है। मैंने सपोज कर लिया ए है इसकी लेंथ, तो तीनों की क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। नाउ फर्स्ट लेंथ ऑफ साइड, ये तो मेरी हो गई ए। अब हाइट देखो निकालनी है। अब हाइट निकालने के देखो दो वेज है, मैं दोनों ही बता देती हूँ, हम जिस मर्जी वे से कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्टली लर्न भी रख सकते हो कि हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब यहां से मैंने क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक, दिस इज 90 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मेरे को पता है कितने होते हैं 60 डिग्री। अब अगर मैं इस ट्राइंगल पे ए बी सी, यहाँ पे डी लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी ए डी बी, ये ट्राइंगल में मैं अगर साइन 60 की वैल्यू निकालूं, देखो साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर देखो इसमें किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, एच सपोज कर लो, विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा इस ट्राइंगल का ए। सो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हाइट कितनी है, एच कितना होएगा ए साइन 60 डिग्री। साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है √3/2। सो ये आंसर है। सो एच की वैल्यू क्या होती है इस केस में √3/2 ए। चाहे आप देखो इस केस में इस ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। ठीक है, आपने ये लेंथ ली है तो यहाँ पे ये a/2 और ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इस पे क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वहां से भी क्या है आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट सेम आएगी ये। अब हमने इनकी रेशो लेनी है, सो रेशो क्या आएगी a/√3/2a, a कट गया, 1/√3/2, ये बन जाएगा 2/√3। सो रेशो कितनी आई है 2/√3 is your answer. So C is the correct option here. Right? Next students, question number 13 देखें। A 25-meter long ladder is placed against a vertical wall inside a room such that the foot of the ladder is 7 meter from the foot of the wall. अब साथ साथ में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। अब देखो क्या है, एक मेरे पास लेडर है 25 मीटर लॉन्ग जिसकी लेंथ है, वो क्या है हमने एक दीवार वर्टिकल वॉल के साथ यहाँ पे देखो एक ये लेडर खड़ी की है। ठीक है, दिस इज योर लेडर, 25 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, फुट ये वाला है लेडर का, ये कितना है कितनी दूरी से, फुट ऑफ दी वॉल, ये हमारी वॉल है, ये हमारी लेडर है। सो ये लेडर का जो फुट है वॉल से कितनी दूरी पे है, ये गिवन दिया हुआ है 7 मीटर। नेक्स्ट देखें, इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स बाय 4 मीटर। अब वो कह रहे हैं टॉप ऑफ द लेडर, अगर सीढ़ी का जो है बिल्कुल टॉप जो है वो स्लाइड कर गया, सीढ़ी यानी कि ऐसे खड़ी है, वो सीढ़ी ऊपर से नीचे को स्लाइड कर गई, ऐसे स्लिप कर गई, कितनी की टॉप से 4 मीटर, यानी कि यहां से 4 मीटर नीचे को आ गई है। ठीक है, जब यहां से देखो स्लिप किया तो यहां से पीछे को चली जाएगी, सो ये सीढ़ी स्लिप होके यहां से ऐसे कुछ चली गई है पीछे को। ठीक है, देन द फुट ऑफ द लेडर स्लाइड्स बाय, यानी कि उसका फुट जो है कितना स्लाइड हुआ है, हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। ठीक है, सो इजी है क्वेश्चन, ABCD, इसको E पॉइंट दे दो, पॉइंट कोई भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ये कोई मैटर नहीं करता। अब सबसे पहले स्टार्टिंग वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है,
इन ट्राइंगल ABC। अब देखो इस ट्राइंगल में मेरे को पता क्या क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्या है, AB पूरा नहीं पता, सिर्फ ये 4 पता है। AB निकाल लेते हैं, AC भी पता है, BC भी पता है। सो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, AB। सो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। सो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी AB इज अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगी 6, 7 एंड 5। सो ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस में 24। सो ये AB की वैल्यू है 24। अगर देखो पूरी 24 है, EA जो है यहाँ से CD स्लिप की है 4, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा EB 20। टोटल 24 है ना यहाँ पे। सो यहाँ तक 24 है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 20। नाउ अब यहाँ पे देखो दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ, ठीक है। जब हमारी लेडर जो है क्या है, स्लाइड कर गई है। अब EBD ट्रायंगल पे आ जाओ, EBD ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अब इसमें देखो हमें क्या वैल्यू पता है, ED तो सेम रहेगी, देखो लेडर की लेंथ, ठीक है। इस केस में ED स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर EB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड BD स्क्वायर। हम इसमें क्या है, BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ED स्क्वायर क्या है 25 का स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर, EB कितना है 20 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू बनी मेरी 625 माइनस 400, दिस बिकम्स 225। सो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये बन जाएगी 15 मीटर। अब देखो BD मेरे को पता है कितना आ गया, पूरा निकाल लिया मैंने, ये सारा हमारा कितना आ गया 15। अब यहाँ पे BC कितना है 7, तो यहाँ पे इधर वाली साइड CD कितना बचेगा 15 माइनस 7। सो कितना बन जाएगा, CD इज 15 माइनस 7 विच इज 8 मीटर इज योर आंसर। सो इट मीन्स अगर जो लेडर स्लाइड की है हमारी टॉप से 4, तो यहाँ बॉटम से वो कितनी पीछे चली गई है 8 मीटर्स। सो आंसर देखें इसका, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इफ ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, AB is given 6 centimeter and DE is parallel to BC such that AE is 1/4 AC, then the length of AD is। स्टूडेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम, जो भी आपको 2 या 3 फॉर्म्स में गिवन है, इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा पेपर में, ठीक है। इसमें देखो पैरेलल की कंडीशन गिवन है, सो ये क्वेश्चन भी उसी का है। नाउ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। अब देखो DE क्या गिवन है, पैरेलल टू BC। नाउ गिवन क्या है, AE इज इक्वल्स टू 1/4 AC। यहाँ से AE ओवर AC की रेशो आ जाएगी 1/4। सो इट मीन्स इनकी रेशो ले सकते हैं हम। सो रेशो किस किस की लूँगी मैं, AD ओवर AB, AD ओवर AB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC। आपको देखो जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म में लगानी है। अब AE ओवर AC की रेशो गिवन है, सो लगानी भी इस फॉर्म में ही है, ठीक है। सो AE ओवर AC मेरे को गिवन है कितना है 1/4। नाउ दूसरा हमें देखो गिवन क्या है, एक चीज AB भी गिवन है। AB कितना है 6, यहाँ से क्या है AD की वैल्यू फाइंड आउट करने को देखो बोला उन्होंने, AD की बोला ना। सो AD की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ से। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4AD इज इक्वल्स टू 6, AD इज इक्वल्स टू 6/4, 3/2, ये आपका बन जाएगा 1.5। सो AD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स आपने खुद करना है, इसके साथ का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग में क्या था उस टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So students, in the end I would like to say thanks to all the students for watching my this video.